जय जिनेन्द्र। आज हम एक ऐसे पर्व की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसे अक्सर हम बाहरी उत्सवों से जोड़कर देखते हैं। जैन धर्म में जिसका आधार कहीं ज्यादा मौलिक, कहीं ज्यादा आध्यात्मिक है। हम बात कर रहे हैं दीपावली की। जैन धर्म में इसका सीधा संबंध है श्रमण भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक से, मतलब उनके मोक्ष प्राप्ति से। जी बिल्कुल। और इस पूरी पड़ताल के लिए हमारे पास कुछ ठोस स्रोत भी हैं, जैसे जैन शास्त्र हैं, कुछ महत्वपूर्ण आचार्य ग्रंथ। हाँ, जैसे आचार्य हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व है और पंडित टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और साथ ही आगम ग्रंथ भी हैं, जैसे कल्पसूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र और तत्वार्थ सूत्र। इनके संदर्भ भी हम लेंगे। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों के आधार पर यह समझा जाए कि जैन नजरिए से ये पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका दार्शनिक मतलब क्या है, आध्यात्मिक पहलू क्या है और इसे मनाने का सही तरीका, सही आचार क्या है। हाँ, कोशिश यही है कि तथ्यों के आधार पर एक स्पष्ट और प्रामाणिक तस्वीर सामने आए। जी बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैन धर्म में दिवाली का ये जो केंद्रीय महत्व है वो ठीक ठीक है क्या? देखिए, इसका महत्व मुख्य रूप से दो बहुत बड़ी आध्यात्मिक घटनाओं से जुड़ा है। अच्छा। और ये दोनों एक ही दिन घटी। पहली और सबसे प्रमुख वो है 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण। हाँ। यानी भौतिक देह त्याग कर कर्मों से पूरी तरह मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति। और दूसरी घटना ठीक उसी कार्तिक अमावस्या की रात को हुई। उनके जो पहले गणधर थे, मुख्य शिष्य कह लीजिए, हाँ। गौतम स्वामी। हाँ, गौतम स्वामी जी। उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। अच्छा। यानी सर्वज्ञता पूर्ण ज्ञान। अच्छा, उसी रात? जी हाँ, उसी रात। तो ये दिन एक तरफ तो कर्म के अंधकार को मिटाने वाले परम पुरुषार्थ का प्रतीक है, यानी महावीर स्वामी का निर्वाण, और दूसरी तरफ अनंत ज्ञान के प्रकाश के उदय का भी प्रतीक है। अच्छा। यानी गौतम स्वामी का केवल ज्ञान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे ग्रंथ जो हैं वो गौतम स्वामी वाले पहलू पर, ज्ञान प्राप्ति पर काफी जोर देते हैं, खासकर दिगंबर परंपरा में। हालांकि निर्वाण का महत्व तो दोनों ही परंपराओं में सर्वोपरि है ही। अच्छा, तो ये सिर्फ निर्वाण का दिन नहीं है, बल्कि एक तरह से ज्ञान की जो मशाल है उसकी निरंतरता का भी प्रतीक है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। लेकिन ये जो नाम है दीपावली, क्या इसका जिक्र पुराने जैन आगमों में भी मिलता है या ये नाम बाद में जुड़ा? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम प्राचीनतम आगम ग्रंथों को देखें तो उनमें दीपावली शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। नहीं मिलता? जी नहीं। इस नाम का जो स्पष्ट और प्रामाणिक जिक्र है वो हमें बाद के समय में मिलता है। लगभग 12वीं सदी के श्वेतांबर आचार्य थे हेमचंद्र जी। उनका एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महाकाव्य है त्रिषष्ठी शला का पुरुष चरित्र। उसका जो परिशिष्ट खंड है, जिसे परिशिष्ट पर्व कहते हैं। हाँ, परिशिष्ट पर्व सुना है, उसमें इसका उल्लेख है और वहां इसे दीपमालिका कहा गया है। दीपमालिका? जी। वर्णन कुछ ऐसा है कि जब भगवान महावीर का निर्वाण हुआ तो वहां जो राजा मौजूद थे, 18 गण राजाओं का जिक्र आता है, कहीं कहीं काशी कोसल के राजाओं का भी, और जो भक्त थे उन्होंने सोचा कि भाई ज्ञान का जो आंतरिक सूर्य था वो तो अस्त हो गया, तो अब हम बाहरी द्रव्य दीप जलाकर, मतलब भौतिक दीप जलाकर उसकी स्मृति और उस ज्ञान के प्रकाश का सम्मान करेंगे। अच्छा, इस तरह से? हाँ, इसी घटना से इसका नाम दीपमालिका या फिर दिवाली पड़ा। पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह उल्लेख आगमों में नहीं है, बल्कि बाद की आचार्य परंपरा और ऐतिहासिक संकलन पर आधारित है। और दिगंबर परंपरा में? दिगंबर परंपरा में इसे मुख्य रूप से वीर निर्वाण दिवस या निर्वाण कल्याणक ही कहते हैं। दीपावली नाम वहां उतना प्रचलित नहीं है। समझ गई। अब जरा भगवान महावीर के निर्वाण की घटना पर आते हैं। ये कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ? क्या इस पर दोनों परंपराओं में, दिगंबर और श्वेतांबर में, सहमति है? माँ, इस घटना के जो मूल तथ्य हैं, मतलब तिथि, स्थान और आयु, इन पर दोनों परंपराओं में पूरी तरह से सहमति है। अच्छा। दोनों मानते हैं कि भगवान महावीर ने 72 वर्ष की आयु में कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पावापुरी नगरी में मोक्ष प्राप्त किया। पावापुरी उस समय मगध राज्य में थी। ठीक है। अब जो विवरण है उसमें थोड़ी सी भिन्नता है। कैसे? दिगंबर ग्रंथ हैं, जैसे तिलोई पंडिती है, आचार्य जिनसेन का हरिवंश पुराण है, या पंडित टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक। इनके अनुसार भगवान महावीर ने कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की रात के अंतिम प्रहर तक अपना आखिरी उपदेश, जिसे दिव्य ध्वनि कहते हैं, वो दिया। और फिर अमावस्या को सुबह या शामोत्तर रात्रि में, इसमें थोड़ा मतभेद है, योग निरोध द्वारा, मतलब मन वचन काया की क्रियाओं को पूरी तरह रोककर देह त्यागा और निर्वाण प्राप्त किया। और श्वेतांबर परंपरा, श्वेतांबर ग्रंथ हैं, जैसे कल्पसूत्र, आवश्यक सूत्र
और उसकी टीकाएं, उत्तराध्ययन सूत्र की टीकाएं, इनमें भी यही बात है कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या की रात के अंतिम प्रहर में पावापुरी में 72 साल की उम्र में अंतिम उपदेश देने के बाद एक स्थिति होती है अपश्चिम मारणांतिक समुद्घात। उसके बाद योग निरोध से मोक्ष प्राप्त किया। तो मतलब मूल बातों पर सहमति है। बिल्कुल, कार्तिक कृष्ण अमावस्या, पावापुरी, 72 वर्ष की आयु और योग निरोध से मोक्ष, इस पर दोनों परंपराएं पूरी तरह सहमत हैं। ठीक है। जब तिथि, स्थान और मोक्ष प्राप्ति के तरीके पर सहमति है, तो फिर निर्वाण जैसी इतनी गहरी आध्यात्मिक घटना को दीपों के इस पर्व से क्यों जोड़ा गया? इसके पीछे क्या सोच थी? खासकर तब जब आपने बताया कि इसका सीधा जिक्र प्राचीन आगमों में नहीं है। हाँ, इसका कारण जैसा मैंने पहले आचार्य हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्व के हवाले से बताया, वो ज्ञान के प्रकाश की महिमा को उजागर करना था और उसे किसी न किसी रूप में बनाए रखने की एक भावना थी। यहाँ दोनों परंपराओं के नजरिए में थोड़ा सा फर्क है, पर दोनों का लक्ष्य ज्ञान का सम्मान ही है। अच्छा, क्या फर्क है? श्वेतांबर मत में जैसा परिशिष्ट पर्व में वर्णन है, राजाओं और भक्तों ने भगवान महावीर रूपी ज्ञान के सूर्य के अस्त हो जाने पर उस कमी को बहुत गहराई से महसूस किया। तो उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से, सिंबॉलिकली, भौतिक दीप जलाए। ये एक तरह से उस परम ज्ञान को श्रद्धांजलि थी और ये संकल्प था कि हम इस ज्ञान के रास्ते को भूलेंगे नहीं। और दिगंबर मत? दिगंबर मत में जैसा पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में साफ करते हैं, इस बात पर ज्यादा जोर है कि ठीक जिस रात भगवान महावीर का निर्वाण हुआ, उसी रात उनके प्रमुख शिष्य गौतम गणधर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। हाँ, ये आपने बताया था। तो इसलिए ये पर्व सिर्फ निर्वाण का स्मरणोत्सव नहीं है, बल्कि ये ज्ञान के उदय की निरंतरता का भी उत्सव है। मतलब ज्ञान की धारा रुकी नहीं, वो आगे बढ़ी। तो एक तरह से देखा जाए, दोनों ही परंपराएं ज्ञान के प्रकाश पर जोर दे रही हैं। एक उसके अस्त होने की प्रतीकात्मक प्रतिक्रिया में दीप जलाकर याद कर रही है जी, और दूसरी उसके तुरंत बाद नए रूप में उदय होने का उत्सव मना रही है, गौतम स्वामी जी के केवल ज्ञान के रूप में। बिल्कुल सही समझा आपने। लक्ष्य दोनों का ज्ञान ही है। दोनों ही दृष्टिकोण आखिरकार ज्ञान के शाश्वत महत्व और अज्ञान रूपी अंधकार पर ज्ञान रूपी प्रकाश की विजय पर ही बल देते हैं। उस समय या बाद में भी भक्तों ने ये जो दीप जलाए, इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या था? क्या यह सिर्फ बाहर रोशनी करना था या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक मतलब था? नहीं नहीं, ये सिर्फ बाहरी रोशनी करना तो बिल्कुल नहीं था। इसका अर्थ एकदम प्रतीकात्मक और गहरा आध्यात्मिक है। देखिए, जैन चिंतन में बाहरी क्रियाओं का महत्व तभी माना जाता है जब वो अंदर के भावों से जुड़ी हों। तो यहाँ दीप जलाना बाहरी अंधकार को मिटाने से कहीं ज्यादा अपने भीतर के अज्ञान यानी मिथ्यात्व, जो गलत धारणा है जी। उसके अंधकार को नष्ट करने का प्रतीक है। अच्छा। और साथ ही सम्यक ज्ञान या आत्मज्ञान के दीपक को जलाने का संकल्प लेने का प्रतीक है। अच्छा। परिशिष्ट पर्व का वर्णन हो या दूसरे आचार्य साहित्य का भावार्थ, वो यही बताता है कि भक्त दीप जलाकर मानो ये प्रण लेते थे कि हम अपनी आत्मा के भीतर ज्ञान का दीपक जगाने का पुरुषार्थ करेंगे। ये खुद को याद दिलाने का तरीका था कि असली प्रकाश तो भीतर जगाना है। और क्या शास्त्रों में या बाद के ग्रंथों में निर्वाण दीपावली या मोक्ष पर्व जैसे नाम भी मिलते हैं? इनका स्पष्ट उल्लेख है। मोक्ष पर्व या वीर निर्वाण दिवस, ये शब्द बाद के जो आचार्य ग्रंथ हैं या पूजा पाठ की पुस्तकें हैं, टीकाएं हैं, उनमें स्पष्ट रूप से मिलते हैं और दिगंबर परंपरा में ज्यादा प्रचलित हैं। ठीक है, दीपावली नाम, जैसा हमने पहले बात की, प्राचीन आगमों में सीधा सीधा नहीं है, लेकिन आचार्य हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्व में जो दीपमाला का वर्णन है, उससे इसे एक ऐतिहासिक आधार मिलता है। और शायद इसी आधार पर ये नाम श्वेतांबर परंपरा में और फिर आम जैन समाज में प्रचलित हो गया। तो मतलब ये नामकरण बाद में स्थापित हुए? जी हाँ, मुख्य रूप से बाद के आचार्यों और ऐतिहासिक संकलनों के जरिए ये नाम स्थापित और प्रसारित हुए हैं। चलिए, अब जरा इसके दार्शनिक और आध्यात्मिक पहलू को और गहराई से समझते हैं। जैन दर्शन में ये जो दीप है, ये किसका प्रतीक है? क्या ये आत्मा का प्रतीक है या सामान्य ज्ञान का या फिर केवल ज्ञान का? देखिए, जैन दर्शन में दीप को मुख्य रूप से केवल ज्ञान का प्रतीक माना गया है। केवल ज्ञान यानी पूर्ण, अनंत, सर्वज्ञ ज्ञान। या फिर आप कह सकते हैं सम्यक ज्ञान का प्रतीक है, जो मोक्ष मार्ग का जरूरी हिस्सा है। ये आत्मा की उस शुद्धतम अवस्था को दिखाता है जब आत्मा सारे कर्मों के आवरण, खासकर ज्ञानावरणीय कर्म, उनको हटाकर अपने अनंत ज्ञान स्वभाव को प्रकट कर लेती है।
अच्छा। आचार्य साहित्य में, जैसे परिशिष्ट पर्व के भावार्थ में या दूसरी दार्शनिक चर्चाओं में, इसे इसी परम ज्ञान के अर्थ में लिया गया है। जैसे दीपक का प्रकाश अंधकार को दूर करता है, वैसे ही केवल ज्ञान या सम्यक ज्ञान अज्ञान और मिथ्यात्व को दूर करता है। और निर्वाण, इसका जैन दृष्टि से सटीक अर्थ क्या है? क्या कोई ऐसा प्रमुख सूत्र है जो इसे साफ तौर पर परिभाषित करता हो? बिल्कुल है। निर्वाण, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, वो जैन धर्म का अंतिम और सबसे ऊंचा लक्ष्य है, और इसे परिभाषित करने वाला सबसे प्रामाणिक और सर्वमान्य सूत्र है तत्वार्थ सूत्र। इसे दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही परंपराएं मानती हैं। हाँ, तत्वार्थ सूत्र। इसका जो 10वां और आखिरी अध्याय है मोक्ष, उसका पहला सूत्र ही कहता है कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा। कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। जी, इसका सीधा सा अर्थ है समस्त कर्मों से, मतलब 8 प्रकार के कर्मों से पूरी तरह अत्यंत मुक्ति हो जाना ही मोक्ष है। अच्छा। यही कर्म है जो आत्मा के स्वाभाविक ज्ञान प्रकाश को ढकने वाला अंधकार है, और इनसे पूरी तरह मुक्ति पाना ही निर्वाण है, प्रकाश की अवस्था है। इसी तरह उत्तराध्ययन सूत्र है, जिसे भगवान महावीर की अंतिम देशना का सार माना जाता है। हाँ, आपने बताया था। उसका 28वां अध्याय है मोक्ष मार्ग गति अध्ययन। हाँ। वो मोक्ष को जन्म मरण के इस अंतहीन संसार चक्र से पूरी तरह छूट जाने की अवस्था बताता है। अच्छा। और ये अवस्था मिलती है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जिन्हें रत्नत्रय कहते हैं, इनके पूरी तरह पालन करने से। रत्नत्रय? जी। और इस अवस्था में आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य यानी शक्ति से युक्त हो जाती है। आपने रत्नत्रय का जिक्र किया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इन्हें थोड़ा सा और स्पष्ट करेंगे हमारे सुनने वालों के लिए? हाँ, जरूर। रत्नत्रय मतलब 3 रत्न। ये मोक्ष के रास्ते की 3 ऐसे हिस्से हैं जो अलग नहीं हो सकते, एक साथ ही होते हैं। सम्यक दर्शन का मतलब है सच्चे देव, शास्त्र, गुरु पर और आत्मा के स्वभाव पर सच्ची श्रद्धा होना, तत्वों का सही यकीन होना। सम्यक ज्ञान का मतलब है उन्हीं तत्वों का, आत्मा परमात्मा के स्वरूप का सही ज्ञान होना। ऐसा ज्ञान जिसमें कोई शक न हो, कोई उल्टा ज्ञान न हो, कोई अनिश्चितता न हो। और सम्यक चारित्र का मतलब है आत्मा में स्थिर होना, मतलब बुरे कामों से हटकर अच्छे कामों में लगना और आखिरकार अपने शुद्ध आत्मा स्वरूप में लीन हो जाना। इसमें मुख्य रूप से 5 महाव्रत आते हैं: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इनका पालन करना और कषायों को यानी क्रोध, मान, माया, लोभ को छोड़ना शामिल है। अच्छा। इन तीनों की एकता, मतलब जब ये तीनों एक साथ होते हैं, वही मोक्ष का मार्ग है। धन्यवाद, ये बहुत स्पष्ट हुआ। अब वापस दिवाली पर आते हैं। इसे ज्ञान प्रकाश दिवस क्यों कहा जाता है? क्या ये सिर्फ गौतम स्वामी जी के केवल ज्ञान से जुड़ा है? हाँ, मुख्य रूप से इसका संबंध गौतम स्वामी जी के केवल ज्ञान से ही है, और जैसा मैंने पहले कहा, दिगंबर परंपरा इस पर विशेष बल देती है। इसे ज्ञान प्रकाश दिवस कहने का कारण यही है कि देखिए, एक तरफ तो भगवान महावीर स्वामी, जो ज्ञान के साक्षात सूर्य थे, उन्होंने निर्वाण से ठीक पहले कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की रात को अपना अंतिम उपदेश दिया, ज्ञान की वर्षा की, और उनके निर्वाण के तुरंत बाद उसी अमावस्या की रात में उनके पहले गणधर गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। हाँ। तो ये घटना ज्ञान के प्रकाश की कभी न रुकने वाली शाश्वत निरंतरता का प्रतीक है कि एक ज्ञान सूर्य अस्त हुआ तो दूसरा तुरंत उग गया। ज्ञान की धारा रुकी नहीं। बिल्कुल, ये ज्ञान के कभी न खत्म होने वाले प्रवाह का और अज्ञान के अंधकार पर ज्ञान के प्रकाश की विजय का उत्सव है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक और दूसरे आचार्य ग्रंथ इसी बात को रेखांकित करते हैं कि ये दिन ज्ञान की आराधना का दिन है। तो फिर जैन शास्त्रों के अनुसार दीपावली मनाने का असली उद्देश्य क्या है? क्या सिर्फ महावीर स्वामी और गौतम स्वामी जी का स्मरण कर लेना ही काफी है, या शास्त्रों के हिसाब से असली मकसद कुछ और है? स्मरण करना महत्वपूर्ण है, यकीनन, लेकिन सिर्फ स्मरण करना ही काफी नहीं है या अंतिम उद्देश्य नहीं है। असली उद्देश्य है उस स्मरण से प्रेरणा लेना, और प्रेरणा लेकर खुद आध्यात्मिक पुरुषार्थ करना, आत्म कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ना। अच्छा। भक्त जो हैं वो भगवान महावीर के परम पुरुषार्थ को यानी मोक्ष प्राप्ति को और गौतम स्वामी की ज्ञान प्राप्ति को याद करते हैं और उससे प्रेरणा लेकर खुद अपने कर्म बंधनों से मुक्त होने का संकल्प लेते हैं, मोक्ष मार्ग पर और मजबूत होते हैं। तो ये अंदर की बात ज्यादा है।
जी हाँ, ये बाहरी उत्सव या दिखावे का पर्व नहीं है। ये तो आंतरिक साधना का, आत्मचिंतन का, तप त्याग का और खुद को मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाने की प्रेरणा लेने का पर्व है। उद्देश्य है कि हम उन आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। क्या ये पर्व हमें आत्मदीपो भव यानी स्वयं अपना दीपक बनो ये संदेश भी देता है? निश्चित रूप से ये इसका एक बहुत गहरा संदेश है। आचार्य हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्व में जो राजाओं द्वारा दीप जलाने की घटना का वर्णन है ना, हाँ। वो प्रतीकात्मक रूप से इसी ओर इशारा करती है। जब ज्ञान का बाहरी परम स्रोत यानी तीर्थंकर भगवान महावीर विदेह हो गए, शरीर छोड़ दिया, तो ये संदेश मानो अपने आप सामने आया कि अब हर भव्य जीव को, हर मोक्ष जाने योग्य आत्मा को बाहरी सहारे पर निर्भर रहने के बजाय खुद अपने भीतर रत्नत्रय की साधना से यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की साधना से ज्ञान का दीपक जलाना होगा। खुद ही रास्ता बनाना होगा। बिल्कुल। ये आत्मनिर्भरता और आत्म साधना का एक बहुत मजबूत आह्वान है कि मोक्ष का मार्ग खुद बनाना पड़ता है, कोई और बनाकर नहीं दे सकता। और जैन आगमों में ये जो अंधकार से प्रकाश की यात्रा का जिक्र आता है, उसका यहाँ क्या मतलब है? यहाँ पर अंधकार का अर्थ है वो मिथ्यात्व, वो गलत धारणा, वो अज्ञानता जो आत्मा के साथ अनादिकाल से मतलब शुरुआत से ही चली आ रही है। और साथ में मोहनीय कर्म, जिसके कारण राग, द्वेष, गुस्सा, घमंड वगैरह पैदा होते हैं। अच्छा। ये वो कर्मों का पर्दा है जो आत्मा के शुद्ध, ज्ञानमय, आनंदमय स्वरूप को ढके रहता है, उसे सामने नहीं आने देता। और प्रकाश? और प्रकाश है केवल ज्ञान, आत्मा का अपना शुद्ध अनंत ज्ञान स्वरूप, या कहिए मोक्ष की अवस्था। तो ये यात्रा है मिथ्यात्व और कषायों के अंधकार से निकलकर रत्नत्रय रूपी मार्ग पर चलकर मोक्ष रूपी परम प्रकाश को पाने की। ये आत्मा के परम पुरुषार्थ को दर्शाती है। उत्तराध्यायन सूत्र और दूसरे आचार्य साहित्य में संसार में भटकने को अंधकारमय बताया गया है और मोक्ष को परम प्रकाशमय। दीपावली इसी यात्रा की याद दिलाती है। दार्शनिक गहराई समझने के बाद अब ये देखते हैं जैन धर्म में इसे मनाया कैसे जाता है। क्या दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में इसे मनाने के तरीके में कोई अंतर है? हाँ, देखिए, कार्तिक कृष्ण अमावस्या की तिथि तो दोनों के लिए समान है, लेकिन मनाने की विधि में, पालन विधि में कुछ भिन्नताएं दिखती हैं। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि दोनों ही परंपराओं का जो केंद्रीय भाव है वो एक ही है। भगवान महावीर के मोक्ष कल्याणक का स्मरण करना, उनके प्रति आभार व्यक्त करना और आत्मसाधना करना। ठीक है, तो दिगंबर परंपरा में कैसे मनाते हैं? दिगंबर परंपरा में मुख्य जोर उपवास पर रहता है, पूरा या आंशिक, आत्मध्यान पर, सामायिक यानी समता भाव के अभ्यास पर, स्वाध्याय पर बहुत जोर है, खासकर मोक्ष मार्ग और वैराग्य से जुड़े शास्त्रों का अध्ययन करना, पावापुरी का स्मरण करना, भगवान महावीर के गुणों का चिंतन करना, या तीव्र आत्मचिंतन और मोक्ष मार्ग पर ध्यान लगाना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी खास आगम पाठ का ऐसा कोई अनिवार्य विधान कम देखने को मिलता है, पर हाँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे ग्रंथों का या वैराग्य शतकों का पाठ करते हैं लोग। और श्वेतांबर परंपरा में? श्वेतांबर परंपरा में भी ध्यान, तप और स्वाध्याय का बहुत महत्व है। बहुत से लोग इस दिन या इससे पहले अट्ठम तप करते हैं। अट्ठम तप? हाँ, मतलब लगातार 3 दिन का उपवास होता है, जिसमें 2 दिन पूरा उपवास और तीसरे दिन पारणा यानी उपवास खोलना। इसके साथ ही, जैसा परिशिष्ट पर्व में इशारा मिलता है, घरों और मंदिरों में दीपमालिका सजाने की परंपरा है और निर्वाण का प्रतीक मानकर दीपक जलाने की, जिसे निर्वाण दीपदान कहते हैं, वो परंपरा भी है। अच्छा। एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि दीपावली के अगले दिन यानी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, जो नया साल होता है, उस दिन सुबह खास तौर पर उत्तराध्ययन सूत्र का खड़े होकर वाचन करने की परंपरा है। खड़े होकर? क्यों? क्योंकि इसे भगवान महावीर की अंतिम देशना माना जाता है, तो उसके सम्मान में खड़े होकर पाठ करते हैं। और इस दिन गौतम स्वामी जी की पूजा का भी विधान है। ये जो निर्वाण लड्डू चढ़ाने की या कुछ खास तरह की दीपक आराधना की परंपराएं आजकल काफी दिखती हैं, इनका शास्त्रीय आधार क्या है? क्या इनका जिक्र आगमों या पुराने प्रमाणिक ग्रंथों में है? हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और हमारे स्रोतों का जब हम गहराई से विश्लेषण करते हैं तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि निर्वाण लड्डू चढ़ाने की जो परंपरा है, उसका उल्लेख किसी भी मूल आगम ग्रंथ में या किसी भी प्राचीन प्रमाणिक आचार्य की टीका में, चाहे वो दिगंबर हो या श्वेतांबर, कहीं नहीं मिलता। कहीं नहीं? जी नहीं।
इसी तरह किसी विशेष विधि से दीपक की आराधना करने का भी कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। ये जो क्रियाएं हैं, ये विशुद्ध रूप से लोकाचार हैं। लोकाचार मतलब लोक प्रथा या परंपरा जो समय के साथ भक्तों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए विकसित कर ली। अच्छा, दिगंबर परंपरा में तो निर्वाण लड्डू का कोई शास्त्रीय आधार है ही नहीं। हाँ, कुछ लोग बाद में शायद ये व्याख्या करते हैं कि लड्डू का गोलाकार सिद्धशिला जैसा है या गौतम स्वामी को ज्ञान का लड्डू मिला था, पर ये सब बाद की व्याख्याएं, लोकाचार का हिस्सा हैं, शास्त्रीय विधान नहीं। दिगंबर परंपरा में मुख्य जोर ध्यान, स्वाध्याय, उपवास और आत्मचिंतन पर ही रहता है। और श्वेतांबर में? श्वेतांबर परंपरा में दीप जलाने की परंपरा को, जैसा हमने कहा, आचार्य हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्व में राजाओं द्वारा दीप जलाने के ऐतिहासिक विवरण से एक तरह का समर्थन मिलता है। पर वहां भी निर्वाण लड्डू चढ़ाने की प्रथा स्पष्ट रूप से लोक प्रथा ही है। इसका उल्लेख किसी श्वेतांबर आगम या प्राचीन टीका में विधान के रूप में नहीं है। तो संक्षेप में कहें तो दीप जलाना ऐतिहासिक रूप से समर्थित है, लेकिन उसकी कोई खास आराधना विधि नहीं, जबकि लड्डू चढ़ाना पूरी तरह से लोकाचार है। अच्छा, तो लड्डू वाली बात लोक प्रथा है, शास्त्रीय विधान नहीं। ये जानना वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रथा तो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है आजकल। इससे ये स्पष्ट होता है कि क्या शास्त्र सम्मत है और क्या सिर्फ परंपरा। धन्यवाद। अब ये बताइए कि पावापुरी का क्या महत्व बताया गया है ग्रंथों में? पावापुरी का महत्व तो जैन इतिहास और अध्यात्म में सर्वोपरि है, बहुत ज्यादा है। दोनों ही दिगंबर और श्वेतांबर परंपराओं के ग्रंथों में पावापुरी का, जिसे अपापापुरी यानी पाप रहित पुरी भी कहा गया है, उसका स्पष्ट उल्लेख भगवान महावीर के निर्वाण क्षेत्र के रूप में है। इसका महत्व इसलिए इतना ज्यादा है क्योंकि ये हमारे इस कालचक्र के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का आखिरी सांसारिक पड़ाव था। यहीं पर उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्यागा और शाश्वत अव्याबाद सुख वाले मोक्ष पद को प्राप्त किया। अच्छा, इसलिए ये जगह दुनिया भर के सभी जैन साधकों के लिए मोक्ष मार्ग का एक अत्यंत पवित्र, साक्षात और प्रेरणा देने वाला प्रतीक है। यहाँ की मिट्टी भी पावन मानी जाती है। तो इस सारी चर्चा का सार क्या निकलता है? आखिरकार दीपावली के माध्यम से जैन धर्म क्या मुख्य संदेश देना चाहता है? देखिए, इसका जो केंद्रीय और सारभूत संदेश है वो है आत्मज्ञान की साधना और मोक्ष मार्ग की अनिवार्यता। मतलब मोक्ष मार्ग पर चलना ही है। यह पर्व हमें संयम, तप, त्याग और वीतरागता यानी राग द्वेष से रहित होना, आत्मा की परम शुद्धता, इसके माध्यम से कर्म बंधनों से मुक्त होने की प्रेरणा देता है और आत्मा के पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप को पाने की प्रेरणा देता है। सतचित आनंद स्वरूप। ये बार बार याद दिलाता है कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य भौतिक सुख पाना नहीं है, बल्कि संसार के दुखों से हमेशा के लिए मुक्ति पाना है। एक बार फिर हमारे सुनने वालों के लिए इसे गांठ बांधने जैसा स्पष्ट करें, जैन संदर्भ में दीप और प्रकाश का गहरा गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ क्या है? निश्चित रूप से देखिए, ये शब्द भौतिक दीपक या रोशनी के लिए इस्तेमाल नहीं हुए हैं यहाँ। ये गहरे आध्यात्मिक प्रतीक हैं। दीप है आत्मा का आंतरिक शुद्ध केवल ज्ञान, वो ज्ञान जो आत्मा का अपना गुण है पर अनादिकाल से कर्मों के मैल से ढका हुआ है। और प्रकाश है उस केवल ज्ञान तक ले जाने वाला रास्ता, यानी रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। यही रत्नत्रय का मार्ग है जो आत्मा के भीतर छुपे हुए ज्ञान दीपक को जलाता है, अज्ञान और मोह के अंधकार को मिटाता है और मोक्ष के परम प्रकाश तक ले जाता है। क्या इस पर्व को भगवान महावीर के अंतिम उपदेश का प्रतीक भी माना जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। इसे इस रूप में भी समझा जा सकता है और समझा जाना चाहिए, क्योंकि भगवान महावीर ने अपने निर्वाण से ठीक पहले कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की रात को, और कुछ मान्यताएं कहती हैं लगातार 48 घंटे या उससे भी ज्यादा, अपना अंतिम और सबसे सारगर्भित उपदेश दिया था। जैसा हमने पहले बात की, श्वेतांबर परंपरा में उत्तराध्ययन सूत्र को उसी अंतिम देशना का संकलन माना जाता है। हाँ। इसलिए निर्वाण दिवस मनाना एक तरह से उनके उस अंतिम कल्याणकारी मार्गदर्शन के महत्व को स्वीकार करना भी है और उसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना भी है। ये उनके उपदेशों को जीवंत रखने का एक अवसर है। तो फिर जैन शास्त्रों में इस दिन को मनाने का परम या अंतिम उद्देश्य क्या बताया गया है? क्या लक्ष्य होना चाहिए इसे मनाते हुए? परम और अंतिम उद्देश्य है खुद अपने लिए मोक्ष मार्ग की परम आवश्यकता को दिल में स्थापित करना और उस पर चलने का पक्का इरादा करना। ये दिन हर भव्य जीव को, भव्य जीव मतलब वो आत्मा जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता है, उसको ये याद दिलाता है
कि ये संसार दुखों का घर है और इससे मुक्ति पाना ही जीवन का सबसे ऊंचा और एकमात्र सार्थक लक्ष्य है। और ये लक्ष्य सिर्फ सुनने सुनाने की बात नहीं है, बल्कि इसे पाया जा सकता है। अगर तीर्थंकर भगवान महावीर अपने पुरुषार्थ से सिद्धत्व यानी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो हर आत्मा में वो क्षमता बीज रूप में मौजूद है, बस उसे जगाने की, प्रकट करने की जरूरत है। तो उद्देश्य है, इस दिन का उत्सव मनाने का अंतिम उद्देश्य यही है कि हम आत्मकल्याण के रास्ते पर दृढ़ हों, आलस छोड़ें और पुरुषार्थ करें। तत्वार्थ सूत्र का मोक्ष निरूपण और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे ग्रंथ इसी अंतिम लक्ष्य की ओर साफ इशारा करते हैं। और बाद के जो महान आचार्य हुए, जैसे आचार्य हेमचंद्र या पंडित टोडरमल जी, उन्होंने इस पर्व की व्याख्या और इसके महत्व को कैसे आकार दिया, उन्होंने कैसे समझाया इसे? इन महान आचार्यों ने और उनकी परंपरा ने इस पर्व को सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना की याद तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे गहरी दार्शनिक साधना और प्रेरणा का आधार बना दिया। आचार्य हेमचंद्र ने, जैसा परिशिष्ट पर्व में वर्णन है, इसे प्रतीकात्मक आचार यानी दीप जलाने से जोड़ा, जो एक तरह से ये दिखाता है कि जब बाहरी गुरु यानी तीर्थंकर भौतिक रूप से नहीं रहे, तो अब अपने भीतर ही आत्मज्ञान का प्रकाश जगाना जरूरी है। अंदर की ओर देखना। जी। वहीं पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दिगंबर परंपरा के अनुसार इसे ज्ञान की परंपरा की शाश्वत निरंतरता से जोड़ा। मतलब महावीर निर्वाण के तुरंत बाद गौतम स्वामी को केवल ज्ञान मिलना, और इस तरह उन्होंने आंतरिक स्वाध्याय, आत्मचिंतन और ज्ञान की आराधना पर ज्यादा जोर दिया। तो दोनों ने इसे गहराई दी। बिल्कुल, दोनों ही परंपराओं के आचार्यों ने इसे आत्मकल्याण के मार्ग से बहुत गहराई से जोड़ा और इसके आध्यात्मिक महत्व को उजागर किया। तो इस पूरी गहन पड़ताल से ये बिल्कुल साफ है कि जैन धर्म में दीपावली, जिसे वीर निर्वाण कल्याणक कहना शायद ज्यादा सटीक होगा, जी हाँ, ये एक मौलिक, ऐतिहासिक और पूरी तरह से आत्मकेंद्रित और आध्यात्मिक पर्व है। इसका बाहरी चमक दमक, पटाखों या भौतिक उत्सवों से कोई सीधा लेना देना नहीं है, बल्कि ये तो अंदर की ओर मुड़ने का, अंतर्मुखी होने का अवसर है। बिल्कुल। इस चर्चा के जो मुख्य निष्कर्ष हैं वो यही हैं। पहला, ये केवल भगवान महावीर के निर्वाण का ही दिन नहीं है, बल्कि ज्ञान के उत्तराधिकार और उसकी निरंतरता का भी उत्सव है। एक तरफ परम ज्ञानी का निर्वाण, तो दूसरी ओर उनके प्रमुख शिष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति। ये ज्ञान की ज्योति को जलाए रखने का प्रतीक है। दूसरा, इसका जो मूल दार्शनिक उद्देश्य है वो है आत्मकल्याण और मोक्ष मार्ग की अनिवार्यता को अपने जीवन में उतारना। दीप प्रज्वलन जैसी परंपराएं, चाहे वो प्रामाणिक हैं, वो बाहरी अंधकार नहीं, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान यानी मिथ्यात्व और कषाय रूपी अंधकार को हटाकर आत्मा में केवल ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकट करने के संकल्प का प्रतीक है। ठीक है। और तीसरा, जबकि निर्वाण की तिथि कार्तिक कृष्ण अमावस्या, स्थान पावापुरी और मोक्ष की शास्त्रीय परिभाषा कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष, इस पर दोनों संप्रदायों में पूरी सहमति है। वहीं निर्वाण लड्डू जैसी आजकल जो प्रचलित परंपराएं हैं वो विशुद्ध लोकाचार हैं। उनका आगमों या प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों में कोई विधान नहीं मिलता। हाँ, दीप जलाने की परंपरा को आचार्य हेमचंद्र के ग्रंथ से ऐतिहासिक समर्थन जरूर मिलता है, पर वो भी प्रतीकात्मक है, न कि कोई जटिल कर्मकांड। तो संक्षेप में कहें, जहां आमतौर पर दीपावली बाहरी अंधेरे पर बाहरी प्रकाश की विजय के रूप में मनाई जाती है, जैन दृष्टि इसे पूरी तरह उलट देती है। ये बाहरी प्रकाश से कहीं ज्यादा अपने भीतरी अज्ञान और मोह के अंधकार पर आत्मज्ञान के प्रकाश की विजय का संकल्प लेने का पर्व है। एकदम सही कहा आपने। और उस अंधकार को नाश करके अपने अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य स्वरूप को प्रकट करने का पुरुषार्थ करने की प्रेरणा लेने का दिन है। यह पर्व हमें ये भी याद दिलाता है कि ज्ञान का प्रकाश कभी बुझता नहीं है, बस उसका माध्यम बदल सकता है। जैसे भगवान महावीर के निर्वाण के बाद ज्ञान की ज्योति गौतम स्वामी में प्रज्वलित हुई, उसी तरह हर आत्मा में अनंत ज्ञान प्रकट करने की क्षमता सोई हुई अवस्था में मौजूद है। तो ये सोचने का एक अच्छा अवसर है कि इस दीपावली हम अपने भीतर के किस अंधकार को पहचानें, चाहे वो कोई गहरी बैठी गलत धारणा हो, या क्रोध या अहंकार का भाव हो, या किसी चीज या व्यक्ति का बहुत ज्यादा मोह हो। उसे पहचान कर मिटाने का संकल्प लें और ज्ञान का कौन सा छोटा सा ही सही पर सच्चा दीप अपने भीतर जलाने का पुरुषार्थ करें। इस गहन और स्पष्ट चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।